जय सिया राम। राधे राधे। अगर आप भी आपके मन से परेशान हैं, आपके गुस्से से परेशान हैं, आपके क्रोध से परेशान हैं, तो आप बड़ी सही जगह पर आए हैं। बस एक विनती है आपसे कि या तो आप इस वीडियो में अंत तक पूरा बने रहिएगा और या तो आप अभी चले जाइए, हमें कोई इतराज नहीं। अब अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। और हाँ, ये जो पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, हो सकता है ये बढ़िया ना हो, सुंदर आपको ना लगे, लेकिन जो आज हम आपको बताना चाहते हैं वो अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया एक एक बातों को, तो आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा और आपका मन तो ऐसा शांत हो जाएगा कि आपकी कल्पना के बाहर होगा। बस जो बताएंगे, जो कहना चाहते हैं, उस एक एक बात को ध्यान से सुनना और समझना। सबकी तरह बस सुन करके हटा देना चाहते हो तो आप अभी चले जाना, आपका इस वीडियो में कोई काम नहीं। और अगर एक एक बात को सुन करके अपने जीवन में उतारना चाहते हो तब तो आपका स्वागत है, आपको हमारा राम राम। मन को शांत करने के लिए जो सबसे पहली औषधि है, जो सबसे पहली दवा है मन को शांत करने के लिए, वो है सांस। श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। देखना है आपको कि आखिर ये श्वास अंदर जाती कैसे है, बाहर निकलती कैसे, और कितनी देर तक ये सांस हम अंदर रोक सकते हैं। ये क्रिया सिर्फ 5 मिनट करनी है। सिर्फ कितने मिनट? 5 मिनट। पहली ये बात ध्यान में रखना कि सुबह से काम पे लग जाना, पहला जो समय देना मन को शांत करने के लिए, वो 5 मिनट का समय देना सिर्फ सांसों पर। सांसों को बस क्या करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 सेकंड तक, मुश्किल से 4 सेकंड तक सांसों को अंदर लेना और फिर 4 सेकंड उसको अंदर रोक के रखना है और फिर 8 सेकंड तक आपको धीरे धीरे करके सांसों को बाहर निकालना है। और जैसे जैसे आप बाहर सांसों को निकालोगे वैसे वैसे आपका जो ध्यान है वो आपकी सांसों पर होना चाहिए कि नहीं, सांस निकल कैसे रही है, समझ के। और जिस दिन ये करना शुरू करोगे उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको ऑटोमेटिक शांति मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर मन को शांत करना है, अगर मन को शांत करना है तो मन में खाली जगह होनी चाहिए। अगर मन में कचरा भरा हुआ है तो मन कभी शांत नहीं रह सकता। अब इस कचरे को निकालोगे कैसे, बाहर कैसे करोगे? तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नाम जप का। आप तो जिस पे जितनी श्रद्धा है, हमारे प्रभु राम जी पे है तो, भोले बाबा पर है तो, इस कलयुग के महाराजा महाबली हनुमान जी पर है तो, जिस पर आपकी श्रद्धा है, हनुमान जी को खुश करना है अगर तो राम जी के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे बेस्ट समझते हैं कि राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। 20 से 25 रुपए का क्या आता है, काउंटर मशीन। जब भी खाली पाओ, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, नाम जप करते रहो। जैसे ही आप नाम जप करोगे आपके मन में, आपके विचारों में जो भी कचरा, जो भी गंदगी है, वो सब ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। और फिर आपका दूसरा स्टेप हो गया मन को शांत करने का। ये 2 सीढ़ी जैसे ही चढ़ोगे ना, 1 हफ्ते में, कह रहे हैं 1 हफ्ते में आपके जीवन में ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे कि आपको लगेगा, अंदर से लगेगा कि नहीं यार, मैंने किसी की बात मानी तो मुझ में परिवर्तन भी देखने को मिला। और ये जो कुछ भी आपको हम बता रहे हैं ना, ये हमारे खुद के जीवन का अनुभव है, ये कहीं से सुन के पढ़ के नहीं बता रहे हैं हम आपसे, ये ध्यान में रखना। इसलिए जो बता रहे हैं वो करना जरूर, आपको 100% 100% आपको लाभ मिलेगा। तीसरी बात, अगर मन शांत नहीं हो पा रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है कि मैं एकदम फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं तो किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी निर्णय ऐसे गुस्से में लेने का मन हो, क्रोध भयंकर हो किसी के ऊपर भी, तो उस समय कुछ मत करना। और थोड़ा गुस्सा, थोड़ा क्रोध है तो भी, किसी के ऊपर भी मन बेचैन, कुछ कहने का दिल हो किसी को, किसी के लिए कुछ बुरी चीजें चल रही हो विचार में, किसी को ये कहना है, तो उस समय कुछ मत करना। बस एक ही काम करना कि जो विचारों में आपके चल रहा है ना, बस उसको एक पेन पेपर लेना, उसमें लिख देना। और लिखने के बाद में उस इंसान को मत फाड़ना, उस पेपर को फाड़ देना।
जैसे ही उस पेपर को फाड़ करके फेंक दोगे और जो चीजें आपके अंदर चल रही है, दौड़ रही है, उसको एक पेपर पे जैसे ही उतार दोगे ना और फाड़ के फेंक दोगे, समझो यहां से वो खाली हो गया। तो ये जरूर करना, जब भी क्रोध आए, कोई ऐसा गलत बुरा निर्णय लेने का विचार आए, तो एक बार पेपर पे नोट डाउन जरूर करना, ये ध्यान रखना, नहीं तो उस गलत निर्णय को आपको पूरी जिंदगी उठाना पड़ सकता है। ये ध्यान रखना मेरे भैया। समझ के 3 बातें आप। पहली बात, सांसों पर अपना ध्यान लगाओ। दूसरी बात, नाम जप का सहारा लो। तीसरी बात, लिख करके फाड़ के फेंक दो। अब चौथी बात और 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन के जाना। चौथी बात क्या है? मन को शांत करने के लिए, देखो यार आपके लिए पसीने आ रहे हैं हमें, ये शायद इतना देखो भीग गया है, क्या करें? मेहनत कर रहे हैं, इसे देख करके अपने जीवन में उतारना जरूर, और हो सके तो ऐसे बहुत सारे आपके यार दोस्त मित्र होंगे जो भटक रहे होंगे, उनको भी इसे शेयर कर देना। आप 10 लोगों ने भी देखा है तो भी यार प्रार्थना है। चौथी बात, मन को शांत करने के लिए ये ध्यान रखना, क्योंकि मन को अगर शांत करना है तो आलस आपके पीछे आपको एकदम तड़ी ताड़ मारता रहेगा। जैसे ही आप मन को शांत करने के लिए जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं अब तो मैं शांत हूं, आप मुझे क्या बात है, किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन उस शांति में आलस नाम का एक शब्द छिपा हुआ होता है, जो पूरे शरीर को और पूरे जीवन को धीरे धीरे करके खोखला कर देता है। तो ये आलस एंट्री ना मार पाए, मन शांत रहे, फिर भी घोड़े की तरह दौड़ता रहे, अपने काम में लगा रहे, आपके जीवन की तरक्की की ओर लगा रहे, वो उसके लिए आलस की एंट्री मत मारने देना। तो आलस की एंट्री ना हो पाए, उसके लिए क्या करना है? तो अपने शरीर को थकाना। कैसे थकाना है? अगर मान लो आप बहुत मोटे हो, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आपके लिए एक रास्ता है, आप कमरा बंद करना और खूब नाचना, खूब डांस करना। जैसे ही आप डांस करोगे, नाचना शुरू करोगे, ये जो पसीना निकल रहा है ना, जैसे ही आपको पसीना निकलेगा ना, वैसे ही आपका दिमाग शांत भी रहेगा और बाहर जो आपने व्यापार अपना या जो भी कुछ किया हुआ है उसमें घोड़े की तरह दौड़ेगा। इसलिए शरीर को थकाना बहुत जरूरी है, पसीने को निकालना बहुत जरूरी है। और आप अगर यंग हैं, आपकी उम्र है 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल और आप कर सकते हैं, तो आप ज्यादा नहीं 20 बार दंड बैठक कर लेना, 10 बार पुशअप मार लेना, अपने आप पसीना आ जाएगा और शरीर भी आपका फिट और बढ़िया लगेगा। तो ये 4 बातें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। पहला, सांसों को देखो और उस पर ध्यान लगाओ। दूसरा, नाम जप का सहारा लो। तीसरा, लिख कर फाड़ दो। चौथा, शरीर को थकाओ और पसीना बाहर निकालो। और 5वां, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है, और वो है अभी में आ जाओ। यानी अभी अगर आप खाना खा रहे तो सिर्फ अपना ध्यान, अपने विचारों को कंट्रोल में रख के खाने पे अपना ध्यान लगाओ। अभी आप कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपका ध्यान उस काम में होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि खाना आप इंडिया में बैठ के खा रहे हैं और आपके विचार अमेरिका में दौड़ रहे हैं कि वो आदमी कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मैं उसके बिना क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा। एक ख्याली पुलाव मत पकाना, जो अभी कर रहे हो उस पर ध्यान लगाना, क्योंकि अभी की जो जिंदगी चल रही है ना, वही जिंदगी है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5-10 सेकंड बाद, मिनट बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। और जिस दिन अभी में जीना शुरू कर दोगे ना, उस दिन जिंदगी आपको समझ में आ जाएगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अपने जीवन में इन 5 बातों को उतार लेना, मन अपने आप शांत हो जाएगा, और जैसे ही मन शांत होगा आपका जीवन भी सुंदर होता चला जाएगा अपने आप। और ये जो 5 चीजें बताई है ना, बहुत गहरी चीजें हैं। जिस दिन इसमें से 5 छोड़ो यार, 1-2 भी कर लोगे ना, तो इसका एहसास आपको 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा।
और प्रार्थना है, करना जरूर, विनती है। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बता देना कि बजरंगी भाई हमारे साथी हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।